हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये जो सीरीज़ है इसकी एक लॉन्ग वीडियो की कहानी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में होने के साथ साथ कमेंट में भी पिन है। सो अगर आपको ये सीरीज़ की कहानी रोचक लगती है तो एक लंबी वीडियो में से विस्तार से देखना ना भूलें। तो चलिए अब इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वीही ने अब अपना बदला लेने के लिए फैंग पे अटैक कर दिया होता है। यहाँ वो ये भी शर्त रखती है कि अगर वो इस फाइट में जीत जाती है तो अगले 1 महीने तक फैंग को उसका सर्वेंट बन के रहना होगा, और अगर फैंग इस फाइट में जीत जाता है तो वीही उसे माफ कर देगी। अब फैंग के लिए तो ये फाइट बस यूं ही एक मजाक का खेल था, लेकिन वीही इसमें सीरियसली होती है। वो यहाँ पे फैंग पे अटैक करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल शॉट को निकालती है। अब उस तलवार को देखते हैं यहाँ पर एल्डर फैंग से कहते हैं कि हालांकि ये लड़की डिवाइन रिल्म में है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन की आधी पावर इसकी तलवार ही एक्सट्रैक्ट कर लेगी। इस फाइट को जीतने के लिए तुम्हें बस इतना करना है कि इसके अटैक से बचते रहना। आगे भी ही अपनी मैजिक वेपन के बारे में बताना शुरू करती है कि ये एक ग्रीन जेड बैम्बू से बनी हुई तलवार है कि मुझे सीनियर सिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट के रूप में दिया था, क्योंकि मैंने डिवाइन सीरल्म के 5th लेवल पे ब्रेक थ्रू जो कर लिया था, और ये मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है और आज तुम्हारी मौत इसी स्पेशल गिफ्ट से होगी। अब जैसे ही वो उस वेपन से फैंग पे अटैक करती है, फैंग अपने शील्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है। अब वीही की ये अटैक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है जिसे देख करके सभी कहने लगते हैं कि इस शॉट ने तो यहाँ वीही की पावर को डबल कर दिया है। आगे वीही के एक और अटैक से बचने के लिए यहाँ फैंग अपने फायरबॉल तलिस्मान का यूज करता है, लेकिन उसके अटैक को आसानी से डॉज करती ही वीही लगातार अपने शॉट से फैंग पे अटैक कर रही होती है। और यहाँ फैंग सोचने लगता है कि ये वीही तो पूरी तरह से मुझ पे हावी हो रही है, लगता है ये आज मुझे मार ही डालेगी, इसीलिए इससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। अब आगे वीही एक जोरदार अटैक अपने शॉट से करती है, जिससे बचने के लिए फैंग अपने शील्ड का तो यूज करता है, लेकिन वो गिर जाता है और इसकी जो शील्ड होती है जिसपे वो पूरी तरह से निर्भर था उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं। अब आगे वीही उस पे एक अंतिम अटैक करने वाली होती है कि यहाँ पर जो फैंग होता है अपना हुक्म का इक्का बाहर निकालता है। अब ये वेपन और कोई नहीं बल्कि वही फीमेल कॉस्ट्यूम होती है जिसकी ताकत फायर फिनिक्स की होती है। अब जैसे वो उस कॉस्ट्यूम को हवा में उछालता है अटैक करने के लिए, यहाँ उसे सभी देख करके हंसने लगते हैं। उस कॉस्ट्यूम को देख लियो कहने लगता है कि मुझे लगता था कि फैंग एक मेल कल्टीवेटर है, लेकिन एक्चुअल में तो वो एक फीमेल कल्टीवेटर निकला, इसलिए तो उसके पास इस तरह के फीमेल गैजेट है। अब उसे देख करके फैंग पूरी तरह से एम्बैरस हो जाता है। आगे वीही उस पे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम तो इतने शेमलेस निकले कि किसी फीमेल कल्टीवेटर के रॉब को ही तुमने चुरा लिया है। इससे पहले फैंग उसे ये एक्सप्लेन कर पाता है कि ये एक कॉस्ट्यूम है जो कि एक्सीडेंटली उसे मिल गई है। वीही फिर से उस पे अटैक करने लगती है। आगे वीही उसे कहने लगती है कि मैं पूरे वर्ल्ड की वुमेन कल्टीवेटर की तरफ से तुम जैसे छिछोरे को तो आज सबक सिखा के ही रहूंगी। अब आगे वीही उस पे एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन फैंग वहाँ से 9 तो 11 होके भाग जाता है। लेकिन वीही अभी उसका पीछा कर रही होती है और अपने शॉट को फैंग के सीने के आर पार डाल देती है। इससे सभी को यही लगता है कि फैंग की यहाँ पे मौत हो चुकी है, लेकिन वो फैंग नहीं रहता बल्कि उसका बनाया हुआ एक क्लोन रहता है, जो कि तुरंत ही पानी के जैसा बिखर जाता है। अब इससे पहले कि वीही ये जान पाती कि फैंग कहाँ है, फैंग वहाँ पे दबे पांव फिर से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ लियो फैंग को देख लेता है और उसे पूछता है कि मिस फैंग आप कहाँ पे जा रही हैं? जिसपे फैंग उसे कहता है कि वो कोई मिस नहीं बल्कि मास्टर है, पर वापस से लियो ने उसे फीमेल कल्टीवेटर कहा तो वो उसे अच्छा सबक सिखाएगा। अब आगे वीही तेजी से दौड़ते हुए फैंग की तरफ अटैक करने को बढ़ रही होती है, लेकिन फैंग ने भी इस हंसी मजाक के फाइट को सीरियसली ले लिया होता है और आज वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो आज अपनी ट्रू स्ट्रेंथ इसे दिखा करके ही रहेगा। अब अपने एक ऐसे तलिस्मान का यूज वो करता है जिससे लगातार वहाँ पे पिक्स निकलने लगते हैं। अब इतनी तेजी से आने वाले सुअर यहाँ पे वीही का रास्ता रोक लेते हैं। अब यहाँ पे जो वीही के एल्डर सिस्टर नानगॉन होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब बस भी करो, तुम्हें इस मामले को यहीं रफा दफा करना चाहिए, लेकिन वीही उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है कि तुम जैसे परवर्ट को तो मैं देख लूंगी, और इस तरह से छुप क्या रहे हो, हिम्मत है तो ओपनली आकर मेरा सामना करो। लेकिन वहाँ से फैंग न जाने कहाँ छुप जाता है, किसी को उसका पता नहीं चलता। अब आगे नानगॉन वीही को शांत करने के लिए उसका ध्यान भटकाते हुए उस बड़े से बीस्ट की लाश उसे दिखाती है और उससे कहती है कि इसे मुझे जूनियर पेविलियन ले जाने में मदद करो, ताकि हम इसे बेच करके अच्छी खासी प्रॉफिट कमा सकें, और इसके बाद उस प्रॉफिट मनी से मैं तुम्हें एक डिलीशियस डिनर करवाऊंगी। अब यहाँ पे वीही का गुस्सा तो शांत हो जाता है। अब आगे वो उस गिरे हुए कॉस्ट्यूम के बारे में सोचने लगते हैं कि इसका क्या करना है।
अब इस कॉस्ट्यूम को लियो वीहू को दे रहा होता है, लेकिन वी ही इसे लेने से मना कर देती है, जिसपे नानगवान ये कहते हुए कि तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। इस पे वी अपनी एल्डर सिस्टर से पूछती है कि आखिर तुम इस चुराई हुई चीज को अपने पास क्यों रखना चाहती हो। तो नानगवान उसे बताती है कि उस पैविलियन में जहाँ वे लोग अभी जा रहे हैं वहाँ जल्द ही एक ऑक्शन होने वाला है, तो वो उस ऑक्शन में इस पावरफुल कॉस्ट्यूम को बेच सकते हैं। अब आगे नांगवांग फैंग को ये इशारा करते हुए कि आगे मामला साफ है, तुम यहाँ से जा सकते हो, वो उन दोनों को वहाँ से ले जाती है। फैंग इसके लिए उसे थैंक यू कहता है। आगे वे लोग उसी गुफा में होते हैं जहाँ पे एल्डर फैंग को ये बताता है कि हमें यहाँ से जाने से पहले यहाँ पे एक और छुपी हुई ट्रेजर है, उसे ढूंढना होगा। जिसपे फैंग अब एल्डर से पूछता है कि आखिर हमने सारे ट्रेजर्स को तो ले लिया है, तो अब कौन सा ट्रेजर यहाँ पे बचा हुआ है। जिसपे एल्डर उसे वही रॉक के पास ले जाता है जहाँ से उन्होंने उस युवान पर्ल को तोड़ा था। आगे एल्डर उसे बताते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पे वही पर्ल ग्रो होती है, इसीलिए तुम इसे कमतर मत समझो, क्योंकि अगर तुम इस पत्थर को तोड़ोगे तो यहाँ से तुम्हें एक स्प्रिट मिल्क मिल सकता है। अगर इस स्प्रिट मिल्क को तुम एब्जॉर्ब कर लेते हो तो तुम्हारे एसेंस से ये बिल्कुल मर्ज हो जाएगी, जिसके कारण अभी तुम अपने एक बॉटलनेक पीरियड में फंसे हुए हो। और अगर तुमने इस स्प्रिट मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम इस बॉटलनेक कंडीशन से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। अब बॉटलनेक की कंडीशन वो होती है जहाँ पर एक कल्टीवेटर आके फंसा रह जाता है और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी वो अपनी कल्टीवेशन को लेवल अप नहीं कर सकता है। अब इस बात से फैंग बहुत खुश हो जाता है और वो एल्डर से पूछने लगता है कि आखिर वो इस स्पिरिट मिल्क को कैसे निकाल सकता है। अब इससे पहले कि एल्डर यहाँ सही तरीका बता पाते, फैंग इतना ज्यादा उतावला होता है कि वो उस बड़े से स्टोन पे हिट करता है और उसमें एक जोरदार कट लगाता है। ये कट इतना बड़ा होता है कि उससे लगातार स्पिरिट मिल्क्स निकल रही होती हैं। जिसे देखते ही एल्डर उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, जल्द से जल्द इस स्पिरिट मिल्क को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। यहाँ पे फैंग जो होता है वो उस स्टोन की सारी स्पिरिट मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसके कारण उस पेट में काफी पेन होने लगता है। जिस पे एल्डर उसे कहते हैं तुमने वाकई में तो अपने यहाँ बेड़ा गर्क कर लिया। तुमसे किसने कहा था कि तुम इस स्टोन की सारी स्पिरिट मिल्क को एब्जॉर्ब कर लो। ये तुम्हारी बॉडी में कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में पहुंच चुकी है और इसकी अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालने के लिए तुम्हें अपने एसेंस को गाइड करना होगा, जिसके कारण अंदर का प्रेशर रिलीज होते ही तुम्हारी कंडीशन वापस से पहले जैसी हो जाएगी। अब फैंग बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होता है, जिससे उसके आसपास की स्पिरिचुअल ऑरा की एनर्जी हम बहुत ज्यादा फैलती हुई देखते हैं। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उसी ऑक्शन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बहुत सारे गोल्डन तस्मान्स को देख करके, अब ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उसी गोल्डन पैलेस का यंग मास्टर मिस्टर लिन होता है, जो कि इतने सारे गोल्डन स्पिरिचुअल स्टोन दे करके उसने 2 सेंटीमीटर के अंडे लिए होते हैं, जिन्हें वो बड़े ही प्यार से अपने हाथों में लेता है और उनसे कह रहा होता है कि डैडी ने तुम्हें बहुत मिस किया। वो इवन उन अंडों को किस भी करता है और उनसे कहता है कि अब डैडी तुम्हारे लिए एक बहुत आलीशान घोंसला बनवाएंगे, जिसपे उसका सर्वेंट उसे याद दिलाता है कि आपने इन अंडों को खरीदने के लिए अपने पिछले माह की पूरी पॉकेट मनी को वेस्ट कर दिया है, तो इन अंडों के लिए घोंसला बनवाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। जिसपे मिस्टर लिन उससे कहता है कि इस महीने के ना सही अगले महीने की तुम पॉकेट मनी को एडवांस ले लो और इससे इनके लिए घोंसला बनवा। और रही बात पॉकेट मनी देने की, तो मैं पहले स्लॉट यानी कि अपने डैड से इसके बारे में बात कर लूंगा। आगे वो उस ट्रेजर बॉक्स में रखे हुए एक अजीब सी चीज को देखता है, जिसके बारे में उसे कुछ खबर नहीं होती कि ये आखिर क्या चीज है। और इसी मिस्ट्री के साथ कि आखिर उसके हाथों में अब ये कौन सी चीज लग गई है, ये एपिसोड को यही फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइस, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगती है तो इसकी लॉन्ग वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और इसके पिछले सारे एपिसोड्स की कहानी आपको एक ही लॉन्ग वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर लिया है, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट जरूर करना। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।